नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। देश की सियासत हिंदू और मुस्लिम वाली हो गई है। देश में एकजुटता की बात तो होती है, लेकिन आए दिन हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद वाली बात कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलती है। आपको बता दें, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और साथ ही साथ होली भी सामने ही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल में जमा मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि कम से कम मुसलमानों का खास करके शाम का अजान और सुबह के समय लाउड स्पीकर के लिए अलाउ किया जाए। दूसरी तरफ वही मथुरा के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे होली के समय मुसलमानों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, मुसलमान के दुकान से रंग गुलाल खरीदेंगे नहीं। ऐसा कई बार हुआ है, हिंदू पक्ष का कई बार ऐसा रहता है कि दशहरा के समय मुसलमानों का दुकान बंद किया जाए, या फिर बहुत ऐसे मुद्दे आए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच भावना क्रिएट करने वाले। लेकिन हम एक बार दिल्ली की जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ? शिवम मिश्रा। कहाँ से हो आप? ये बिहार से हूँ, अभी प्रॉपर दिल्ली रह रहा हूँ। क्या लग रहा है ये जो चल रहा है देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, क्यों भेदभाव इतना क्यों क्रिएट करना है सरकार को? देखिए पत्रकार महोदय, भेदभाव वाली बात नहीं है और हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा करवा दिया है। मैं आज साफ और दावे के साथ कह सकता हूं कि होली हमारा पवित्र त्यौहार होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली प्रहलाद जैसे भक्त का भगवान के प्रति आस्था का समर्पण है। होली में हम होलिका दहन करके एक बुराइयों को दहन करते हैं और अपने अंदर अच्छाई की भावना लाते हैं। फिर भेदभाव क्यों होली में? बस यही चीज़ है। जब हमारा पवित्र त्यौहार होता है तो भेदभाव इसीलिए होता है कि हम थूकने और मुतने वाले को वहाँ अलाउ नहीं कर सकते हैं। थूकने मुतने वाले, हम जब थूकने मुतने की बात करते हैं तो इनके लोग समाज में कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें हमारे में पाक होती है। दूसरी बात कहते हैं कि ये इलाहाबाद कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया और वहाँ पर दस्तावेज पेश करा कि हमारे में थूकना पाक रस्म है। तो और हमारे में तो नहीं है। तो हमने इसीलिए इनका विरोध करा। हमारा विरोध करने का मतलब ये है कि आज भारत में 15.67% के आसपास मुसलमान है और सारे बाजारों पर इसका कब्जा हो चुका है। आप आसपास के बाजार में चले जाओ, जहाँ भी फल सब्जी कपड़ा मिठाई सारा चीज़ बेच रहा है मुसलमान। यहाँ तक कि हलाल उलाल सब कर रहा है मुसलमान, मीट वगैरह भी बेच रहा है। तो हम ये जो एक इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो रहा है हम लोगों से ही, और फिर ये हमारे पे ही पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन उनका भी रोजगार है ना सर, अगर वो अपनी रोजगार ही बंद कर दे तो कैसे चलेगा? उनका घर कौन चलाएगा? उनका घर फिलिस्तीन चलाए। जो जय फिलिस्तीन बोले उनका घर फिलिस्तीन चलाए, भारत क्यों चलाए उनका घर? देखिए, इंसानियत की बात करते हैं हम, और इंसानियत के लिए ही द अंडरवर्ल्ड नाम करके मूवी बना है और इजराइल को लोगों को तारीफ करा है और इजराइल का मूवी बना है और वो ऑस्कर विनर था। तो आज तो तमाम तरह के जिहादी लोगों को देखनी चाहिए उन चीज़ों को कि ऑस्कर विनर मूवी है, इसका मतलब इंसानियत ऑस्कर जीता है और फिलिस्तीन वाले सुअर और 72 हुर के पास गया हुआ है। तो इन लोगों तो कहते हैं ओवैसी जी की भेदभाव सबसे ज्यादा योगी जी करते हैं। अब अजान के लिए कह रहे हैं लाउड स्पीकर हटा दो, और उधर होली में कह रहे हैं मुसलमानों का दुकान बंद कर दो। लाउड स्पीकर वाली बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तो माइक में चिल्लाने से क्या दिक्कत साबित करना चाहते हैं आप? दूसरी बात यह है कि आप लाउड स्पीकर हटने की बात क्यों होती है? अभी रमजान में ही क्यों? उनका भी तो त्योहार है सर, उनके लिए उनका त्योहार इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ रमजान में ही क्यों? अभी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पेपर चल रहे हैं और पेपर में स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, वो एग्जाम दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी एग्जाम दे रहा है बच्चे। अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है। 10th-12th के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एडल्ट नहीं होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये होते हैं माइंड से, तो वो पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए आप जो है दिन में 5 बार चिल्लाओगे तो उनको तकलीफ होगी। तो ये मैटर है। कई पेपर हो गया, कई पेपर तो हो गया स्टूडेंटों का, अभी चल रहा है ना, तो जब तक चले। दूसरी बात, तो पहले बंद करना था। ये तो एग्जाम से, ये क्या मतलब, कैसी बात? संभल सेंसिटिव मुद्दा है, संभल सेंसिटिव मुद्दा है और सेंसिटिव जगहों पर धारा 144 लागू होती है। वहां पर इस तरह के आजान होंगे तो फिर उधर भी हनुमान चालीसा मानते हैं कि संभल अभी सेंसिटिव जगह है, लेकिन इसके बावजूद इससे पहले वहां पे आजान तो हो रहा था ना। जब उनका त्योहार आया, आप अचानक से कह रहे हैं कि आप लाउड स्पीकर उतार दो। एक मिनट, ये इनसे पहले तो मुगल भी भारत में थे, अभी हैं क्या? इनसे पहले तो अंग्रेज भी भारत में थे, अभी हैं क्या? तो इनसे पहले मस्जिद थी वहाँ पर, अभी है क्या? तो अभी अगर मुसलमान देश में है तो देश में अपना त्योहार नहीं मनाएंगे क्या? मुसलमान अभी है ना, मुसलमान भी नहीं रहेंगे भारत में, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ। नहीं रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे सर, नहीं रहेंगे। अभी अगर है तो अपना त्योहार तो मनाएंगे ना। त्योहार मनाइए, हमने कहाँ मना करा है?
हमने त्योहार पर मना कहाँ करा है? हमसे तो आप सवाल कर लिए कि वो रोजगार क्यों ना करे, लेकिन उनके ही इस्लाम के स्कॉलर आज बोले हैं कि जो आपके साथ ईदी मनाए, शबे बारात मनाए, उन्हीं के यहाँ खरीदारी करें। तो हम जब होली के यहाँ खरीदारी की बात करते हैं और हम जब अपनों से खरीदारी की बात करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हम उन लोगों का बहिष्कार करना चाहते हैं जो लगातार पत्थरबाजी करती है, जो लगातार कहती है कि ये हमारा एरिया है, यहाँ हम बहुसंख्यक है, यहाँ से कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकलेगा। अगर ये इतना मजबूत है तो इन पर नकेल कसने के लिए चाइना और इजराइल बनना पड़ेगा। ये समझने वाले ऐसे नहीं होते हैं, ये आपस में ही बेर कर बैठते हैं। ये पहले अपने किसी भी देश पर कब्जा करते हैं और इनका जो अभी काम प्रोसेस चल रहा है ना, इनको चलने दीजिए और हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम तो आज नहीं, पहले से भी कर रहे हैं। और हमारा कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली या नया साल, कुछ भी हो, उस पर हम सारे मुसलमानों का प्रतिबंध चाहते हैं। बिल्कुल, मुसलमानों का पूरी तरह से मुसलमानों का पूरी तरह से प्रतिबंध होनी चाहिए। क्या लगता है सर, देश में मुसलमान अगर हैं तो अपना रोजगार भी करेंगे और अपना त्यौहार भी मनाएंगे साथ ही साथ, फिर उनके त्यौहार पे लाउड स्पीकर उतर जाना, क्या ये सही है? लाउड स्पीकर सिर्फ उस पे नहीं, मंदिरों पे भी तो उतर रहे हैं। वो तो एक राइट है, मेरा भी राइट है। अगर मेरे सामने ध्वनि साउंड पोल्यूशन है दिखता है, एक प्रॉपर एक लिमिट है उसकी, अगर उससे बढ़कर आता तो कंप्लेंट मैं भी कर सकता हूँ। तो इसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्डर का नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। रमजान से पहले भी अजान होता है? बिल्कुल होती है और लगातार होती है। अगर उसका देखो, हम 70-75 साल में कभी रमजान या इस पे लाउड स्पीकर पर कभी चर्चा हुई? नहीं हुई। सब मिलजुल कर रहे थे। अब क्यों हो रहा है सवाल? अब क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है कि अब क्यों हो रहा है। या अब ये इसलिए हो रहा है कि अब जो है ना, थोड़ी थोड़े अब रिएक्शन, हिंदू रिएक्शन दे रहा है। आपके बीच में 5 टाइम कहा जाता है, कोई अल्लाह, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, कोई भगवान नहीं, पूजने लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहते हैं वो, मोहम्मद रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा। 5 बारी बोलने के बाद भी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। क्यों? हम भाईचारा निभा रहे थे। भाईचारा है, डफली बजा बजा कर स्कूलों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई है। हमारे बुजुर्ग जो है ना, उनको बेवकूफ़ बनाते रहे। दादा परदादा जो है ना, वो इसी भाईचारे के वो निपट गए। मगर राम मंदिर की बारी आई, भाईचारा निभाना हमने निभाना था, इन्होंने निभाना था। हमारे छोटे भाई कहते हैं ना कि कहते हैं कि हमने निभाया, हमने कहाँ विवाद किया, मंदिर बनने दिया आसानी से, कह तो रहे थे। अभी भी 35 साल क्यों लग गए? 35 साल क्यों नहीं लग गए? कोर्ट कचहरियों में क्यों जाना पड़ा? 500 साल। मैं कहता हूँ नहीं, आज़ादी की बात करता हूँ, 90 की बात करता हूँ, ढांचा टूटने के बाद। क्यों? क्या राम जहाँ पैदा हुए हैं वो कहीं ज़मीन शिफ्ट हो सकती है कहीं और? मस्जिद हो सकती है ना, मगर नहीं की, क्योंकि भाईचारा नहीं मानते वो। हम मान रहे हैं कि हमने भाईचारा निभाया तभी मंदिर बना। वो कोर्ट का लठ था। एक मिनट, जो कोर्ट वो कोर्ट का लठ था। उसके बाद एक मिनट, चलो मैं आपको बता रहा हूँ भाईचारा कहाँ है। अगर ये चर्चा शुरू हुई है मस्जिदों की, धार्मिक स्थानों की, ये इस वजह से है कि हमारे बीच में ही पाकिस्तान, ये कश्मीर में 5 लाख बेघर किसने किया? पड़ोसियों ने है ना। कोई आया, कोई सूरमा, सेकुलर सूरमा बीच में कि भाई उनको नहीं, उसी वक्त बसाया उनको 90 में ही? कोई नहीं आया, अभी तक विस्थापित है वो, उनके आगे रिफ्यूजी लिखा जाता है। लव जिहाद यहाँ पनपा, देश को इस्लामीकरण का सपना तक इन्होंने देख लिया, मॉड्यूल बना लिया पूरा। सिमी, SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो पूरा अपना एजेंडा रचते रहे। कांग्रेस राज में तो ऐसा हो गया कि राम तक को नकारने का काम कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। सर, तो आज के डेट में देश का सबसे बड़ा सियासत अब यही हिंदू मुस्लिम मतभेद, भेदभाव, अब आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? मेरे लिहाज से हिंदू मुस्लिम भी छोड़िए, पहले है अपनी सुरक्षा। बिल्कुल है, मैं अगर पढ़ रहा हूँ, IPS बन रहा हूँ, मैं अगर अपने राष्ट्र की अगर एक धरोहर बनने वाला हूँ, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, तो सबसे पहले है मेरी सुरक्षा, मेरी परिवार की सुरक्षा। मगर मेरे बीच में एक ऐसी मानसिकता रह रही है जो 2 साल की बच्ची में और बड़ी लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं कर रहा, वो उसको भी नोच रहे हैं। जो लव जिहाद के नाम पर प्रॉपर एक प्रोपोगंडा के तहत, जब वो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें एक मॉड्यूल के तहत डेट फिक्स कर अजमेर का सुना ना अभी, 20 लाख ब्राह्मण फैमिली, 15,000 जो है गुप्ता महाजन खत्री राजपूत फैमिली, और दलित 10 लाख। अगर वो ऐसा एजेंडा चलाएगी तो मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा घर का परिवार कहीं से जाता है, मेरा दिल तो धड़कता रहेगा, मैं बार बार फ़ोन करता रहूँगा, भाई कहाँ हो, कौन है साथ में। ये विश्वास किसने खोया? किस समाज की वजह से? किस समाज की चुप्पी की वजह से? कोई आया एक भी फतवा कि जब पेशाब पिलाकर जूस पिलाया जा रहा था किसी इमाम का, मुल्ला, रात को सारे चैनल पे दिखते हैं ना आपको
किसी का फतवा आया? नसरुल्लाह के लिए आया। नसरुल्लाह के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे लोग उतरे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। मगर किसी ने ये कंडेम नहीं किया कि ये जो गंदगी आप परोस रहे हो इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल सर, ये सही बात है, लेकिन क्या ये भी एक तरीका सही है कि अब होली है तो होली में हम मुसलमानों को सम्मिलित नहीं करेंगे, उनके दुकान से सामान नहीं लेंगे, करवा चौथ है तो मुसलमान कम्युनिटी से मेहंदी नहीं लगवाएंगे, अब ऐसी सी उसमें क्या कर देगा कोई? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर किसी मुसलमान से सामान लेकर वही वो पैसा 10% निकाल कर वो देश को इस्लामीकरण के षड्यंत्र में दे रहा है, तो क्या हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? हम तो इनडायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहे थे। वही लोग जो है वो आतंकवादियों के जनाजे में वहाँ पे 30,000 की रैली करते हैं, मतलब वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम कर रहे हैं कि हम अपने जवानों को जो खूनी हैं हम उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनसे सामान खरीद कर। मैंने कहा अगर अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो हमें सामने क्यों नहीं दिखते? वो आज मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, हम फिर भी कोर्ट में जा रहे हैं। कोई भाईचारा है? अगर है तो दिला दो हमें बिना उसके कि भाई ये आपका है। नहीं, भाईचारा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ अब अपने हक की बात है। हम चुप थे, ये खा रहे थे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, 4-4 बीवियाँ, देश को डेमोग्राफी चेंज करो, फिर देश को इस्लामीकरण का सपना देखो, हिंदुओं को भगाओ, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ काटो, हिंदुओं के घर के बाहर आपने देखा मेवात में मकान सेल फॉर सेल हैं। शुक्रवार को छुट्टी चाहिए झारखंड में इनको, वो क्या है? वो शरिया है, शरिया। तो फिर अगर उसमें नमाज पढ़ने के लिए तो जब नवरात्रे आते हैं तो छुट्टी करते हैं वहाँ पे। आज पश्चिम बंगाल में छुट्टी कैंसिल कर दी विश्वकर्मा की, हैं? आपके जितने त्योहार हैं उसके साथ कंप्रोमाइज और उनको बढ़ावा देना, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण। आप ये वो बिगड़ेले बच्चों बन गए हैं, इनकी पिछली सरकारों ने लाड प्यार, ये लो वक्फ बोर्ड, ये लो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, सब कुछ देने के बाद देश गला भी काट कर आते थे ना, रेप कर आते थे, तो मुल्ला मुलायम जैसे लोग कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। उसका प्रभाव सोचते हो आप? अब एक देश, एक स्टेट का मुख्यमंत्री कह रहा है लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। सोचो कितने रेपिस्ट का मन बड़ा होगा, कितनी बच्चियों की इज्जत गवाई होगी उस बयान ने बाद में उसके। यार मुख्यमंत्री कह रहा है, अब हमें क्या दिक्कत है, घेर लो। 50-50 रुपए में MMS बिकते थे लड़कियों के, 50-50 रुपए में। ये उत्तर प्रदेश था। आज उस पर कोई लठ चला रहा है, कहते हैं कि ये नफरती है, योगी जी नफरती हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज हक की बात हो रही है और ये दिन वो दूर नहीं, इनकी चुप्पी ना पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में मुस्लिम्स को बदनाम कर कर छोड़ देगी। साथ बैठने तक कोई इनके खड़ा नहीं होगा। ये जरूरी है सर, ये इनकी करनी है, इसमें हिंदुओं को प्रश्न मत पूछिए, जाओ इनके इमाम के पास। हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव रखना हमारा ये जरूरी है। मैं कहता हूँ आप हिंदू से एज ए हिंदू आप मेरे से प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। मैं वो आदमी हूँ, मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ 30,000 मस्जिदें थी आज़ादी के टाइम पर, आज 10 लाख मस्जिद हैं। हमने दिया है, हमारी ज़मीन थी। अगर देखा धर्म के आधार पर अगर आप मस्जिदें तोड़ रहे हैं, जो इलीगल है उस वक्त मंदिर को तोड़कर उस गुम्बद लगाया गया है, वो सारी 60 की 60,000 आएंगी वापस। अब अपने हक की बात है, जो हक आपको है वो हमें भी है।